नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स का एक टॉपिक जड़त्व आघूर्ण के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो हम यहाँ पे परिभाषा की डिस्कस करेंगे। परिभाषा के माध्यम से हम इसके सूत्र को प्राप्त करेंगे और हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा देखिए, किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से संगत लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चलिए, मान लीजिए ये कोई पिंड है। ठीक है, ये कोई पिंड है और ये है उसका y और y डैश क्या है, घूर्णन अक्ष है। ठीक है, पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के प्रत्येक कण, यहाँ पे जो डॉट डॉट जो दिया है, ठीक है, ये प्रत्येक कण के द्रव्यमान m1 m2 mn, प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से संगत लंबवत दूरी, इस घूर्णन अक्ष से संगत लंबवत दूरी यानी कि घूर्णन अक्ष से इस कण की जो दूरी है, यानी कि इस कण की जो दूरी है, ठीक है, कण की दूरी के वर्ग, यानी कि यहाँ पे देखिए दूरी कितनी है, r1 r2 rn, तो इसके वर्ग यानी कि r स्क्वायर 1 या r² 2 r² n, ये है दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसको हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम को भी देखते जाना है। ठीक है, मैं दिखाते जाऊँगा। मान लो कोई पिंड n कणों से मिलकर बनी है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम बनाए हैं उसमें देखिए, मान लो कोई पिंड जो होता है वो n कणों से मिलकर बनी हुई है या n कणों से मिलकर बनी है। इन कणों का द्रव्यमान m1 m2 डॉट डॉट n यानी mn तक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था m1 m2 mn, ठीक है, द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष y डैश, जैसे कि मैंने बताया था, से इन कणों की संगत दूरियां क्रमशः r1 r2 rn है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, r1 r2 rn है। एवं घूर्णन अक्ष y डैश के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण I होगा, यानी कि घूर्णन अक्ष जो यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया था, इस y और y डैश घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण यहाँ पे I होगा। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण I होगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका सूत्र होगा I इज इक्वल m1 r1 का स्क्वायर, यानी कि परिभाषा में क्या कहा गया था कि प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष के संगत लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के, यानी कि इसके गुणनफल के योग के बराबर होगा, गुणनफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका सूत्र आएगा, ये m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स समीशन m r स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण का एक फार्मूला है। ये इस प्रकार से इसका सूत्र आएगा। तो जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है, जड़त्व आघूर्ण का मान पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का मान इन दोनों पर निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है वो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है, और जड़त्व आघूर्ण का पीमी सूत्र होता है ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये था जड़त्व आघूर्ण के बारे में जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें।